साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। कुछ दिनों से ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूपी सरकार यानी भाजपा सरकार में मंत्री हैं और जहूराबाद के विधायक हैं और गाजीपुर में बड़ी चर्चा होती है। शायद आपको पता होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी मेदांता अस्पताल लखनऊ में भर्ती चल रहे थे। अब वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन ठीक होने के दूसरे दिन एक बहुत ही बड़ी खबर आती है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को चिट्ठी लिख डाली है। बहुत बड़ी खबर है और ये खबर जानकर आपको हैरानी होगी कि क्या ये गठबंधन की रणनीति है या आने वाले भविष्य में जन समर्थन की रणनीति है या कुछ और खेला होने वाला है। साथियों, आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को राजभर ने चिट्ठी लिखी है, पूरे राजनीतिक माहौल में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या ओम प्रकाश राजभर जी सच में भाजपा का साथ छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के साथ आ जाएंगे, या 9 अक्टूबर को जो बहन कुमारी मायावती जी की रैली संबोधित करनी है, उस रैली से पहले क्या बहन जी का सपोर्ट मिल जाएगा या बहन जी के साथ मिल जाएंगे, या 9 अक्टूबर को सच में मंच पर आ जाएंगे या बहन कुमारी मायावती जी के साथ 9 अक्टूबर के दिन माननीय कांशीराम साहब के पुण्यतिथि पर शामिल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी चर्चा है। और जब से उन्होंने लालू यादव को चिट्ठी लिखा है, जब से अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखा है, तब से विपक्ष के लोग कहने लगे हैं कि अब ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा में शायद अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को चिट्ठी लिख डाली। साथियों, आज इसी पर चर्चा करेंगे, तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक भी कर दीजिए और वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। खासकर ये वीडियो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। साथियों, आपको पता ही होगा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी कोटे में कोटा का हमेशा से विरोध करती रही। वो नहीं चाहती थी कि आरक्षण में 2 भाग हो, और जिस दिन आरक्षण में 2 भाग हो जाएगा, जिस दिन कोटे में कोटा आ जाएगा, उस दिन बहुत सारे दलितों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बहुजन समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आरक्षण जो दिया था वो इसीलिए नहीं दे दिया था कि सब लोग वक्त आएगा और आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। और बहन कुमारी मायावती जी का वो आप लोगों ने स्टैंड भी देखा था, जब आरक्षण को 2 भागों में बांटने की बात की जा रही थी, जब कोटे में कोटा लागू किया जा रहा था, उसमें बहन कुमारी मायावती जी नाराज हुई थी और भाजपा का पूरी तरह से विरोध करने के लिए सभी सैनिकों को उतार दिया था सड़क पे। और फिर आरक्षण में जो कोटा आने वाला था, जो आरक्षण में जो बदलाव होने वाला था, वो सब निरस्त हो गया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ना ही यहाँ गठबंधन की बात करने जाए हैं, ना ही यहाँ पे किसी के साथ समझौते की बात करेंगे, ना ही इस चिट्ठी में समर्थन की बात लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि जो 27% पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिल रहा था, जो 27% पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिल रहा था, अब उससे वो सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे पिछड़े समाज के लोगों को 27% का तो आरक्षण मिला, लेकिन सच में सभी लोगों को वो न्याय नहीं मिल पा रहा था, सभी लोगों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कोटे के अंदर अगर कोटा हो जाए, यानी आरक्षण में बंटवारा हो जाए, तो कहीं ना कहीं सभी पिछड़ी समाज के लोगों को आरक्षण मिल जाएगा। क्योंकि यही भाजपा चाहती थी, यही भाजपा ये भी चाहती थी कि अगर आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाए तो कहीं न कहीं अनुसूचित जाति के लोगों का भी फायदा होगा। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि अगर आज रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाता है या कोटा में कोटा लागू कर दिया जाता है, तो आने वाले भविष्य में जो
बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो आरक्षण पा करके किसी तरह अपना जीवन बसर कर पा रहे हैं, जो नौकरी पा रहे हैं, वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। और इसलिए बहन जी ने आरक्षण का पूरी तरह से विरोध किया। लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो फिर से उनके दिमाग में चलने लगा कि अब कुछ नया होगा, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि जो पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिल रहा है, अब उस आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाए, यानी कोटे में कोटा लागू कर दिया जाए और उसे 3 भागों में बांट दिया जाए। अगर 3 भागों में बांट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होगा। आपको बता दूं कि जिस 27% आरक्षण के 3 भागों में विभाजित करने की सिफारिश की गई है, इनमें से अति पिछड़ा वर्ग को 7%, पिछड़ा वर्ग को 9% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 11% जो है कि कोटा देने का बात कही है। यानी समझिए, पूरे पिछड़ी समाज के लोगों को, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था, और अब जो है कि ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि 27% के अगर आंकड़े में हम लोग देखते थे तो सभी जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिल पाता था। या तो उच्च वर्ग के लोग ही हो जाते थे, या तो अति पिछड़ा ही हो जाता था, या कहीं न कहीं अति पिछड़ा या जो अत्यंत पिछड़ा था वही लोग हो पाता था। इसलिए उन्होंने कहा कि जो 27% का आरक्षण है, उस आरक्षण को 11% एक तरफ कर दिया जाए, बीच में 9% कर दिया जाए, यानी 7, 9, 11 सबको अगर भागों में बांट दिया जाए, 27% ले लिया जाता है, तो 27% को 3 भागों में बांट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर 27% को 3 भागों में बांट दिया जाएगा तो कहीं न कहीं सबको व्यवस्था मिल जाएगी, सबको आरक्षण मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को भी चिट्ठी लिख दिया, लालू यादव को भी चिट्ठी लिख दिया, अनुप्रिया पटेल को भी चिट्ठी लिख दिया, संजय निषाद साहब को भी चिट्ठी लिख दिया कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो आरक्षण है या तो ओबीसी को या तो यादव को मिल जाता था, या तो गुप्ता को मिलता था, या तो राजभर को मिलता था, लेकिन यहाँ ऐसे काम चलने वाला नहीं है। यहाँ काम ऐसे चलेगा कि जो 27% का आरक्षण है, जो पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण दिया गया है, अब 27% केवल पिछड़ी जातियों के लिए नहीं होगा। अब पिछड़ी जातियों में जितने भाग हैं, अत्यंत पिछड़ा, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग, अब तीनों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाए। जो अति पिछड़ा है उसको 7% दे दिया जाए, जो पिछड़ा वर्ग है उसे 9% दे दिया जाए, और जो अत्यंत पिछड़ा है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें 11% का आरक्षण दे दिया जाएगा, तो सबको लाभ मिल जाएगा। क्योंकि दलितों की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें, तो बहन कुमारी मायावती जी अनुसूचित जाति के लिए कभी भी आरक्षण को नहीं चाहते थे कि इसमें क्रीमी लेयर लागू हो, कोटा लागू हो। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने फिर से अपना हाथ खड़ा किया है और बहन कुमारी मायावती जी को और लालू यादव को, अखिलेश यादव को चिट्ठी लिख डाली है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे पिछड़ा समाज को आरक्षण मिले तो करना क्या होगा, जो 27% का आरक्षण मिला है उसे 3 भागों में बांट देना होगा। तो साथियों सोचिए, अब ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि नहीं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगर 3 भागों में बांट देते हैं तो किसी भी हालत में फ़ायदा हो जाएगा, सभी को आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन अगर 2001 की बात करें तो सन 2001 में कोशिश की गई थी, लेकिन नहीं हो पाएगा। इसके बाद सन 2017 में भाजपा सरकार ने भी कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। कि अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार ने जो रिजर्वेशन है उसमें क्रीमी लेयर लागू कर दिया है। ऐसे ही कुछ और भी राज्य हैं जो क्रीमी लेयर लागू कर दिए हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो मुखिया इस समय हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो अपने न कहकर ओम प्रकाश राजभर जी से कहलवाने की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने अपील कर डाली है और चिट्ठी लिख भेजी है सबको कि आप लोग इस पर गहन जांच चर्चा करिए और इस पर लागू हो सके। तो साथियों आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर जी बहन कुमारी मायावती जी को चिट्ठी ना गठबंधन के लिए लिखी है, ना समर्थन के लिए लिखी है, बल्कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो कोटे उनको मिलता था 27% का, 27% में को 3 भागों में बांटने की अपील कर डाली।
तो बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। क्या ओम प्रकाश राजभर जी जो सोच रख रहे हैं कि 27% का जो आरक्षण है पिछड़ा वर्ग को उसे 3 भागों में बांट दिया जाए, वो सही रहेगा या गलत रहेगा, आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने मन बना ही लिया है। बाकी आपकी राय।